फ्रेंड्स, भारत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज शर्मा फिर से आपका स्वागत करता हूं। आइए हम सेकंड क्लास पढ़ेंगे आज, मापन की सेकंड क्लास, भौतिक की मापन चैप्टर की सेकंड क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि रेडियन और स्टेरेडियन का हमने पढ़ा दिया था। उसके बाद चलेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि जो देखो भौतिक राशियां जो हैं उनके मात्रक बना दिए गए और उसके बाद उन मात्रकों को प्रयोग करने के लिए अलग अलग पद्धतियां थी। तो उन पद्धतियों में भी एक कॉमन पद्धति बनानी पड़ी, क्योंकि तीन पद्धति जो मेन थी उनमें भी फिर कंफ्यूजन होता। तो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो फ्रांस में सेवेरे जो नामक जगह है, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तोल और माप का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। उसमें एक पद्धति बनाते हैं, एसआई पद्धति। अच्छा, पहले मैं एसआई पद्धति इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ही प्रयोग में आती है ज़्यादातर इंटरनेशनल लेवल पर। एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम जो है, जैसा कि बताया मैंने 1960 में फ्रांस में इसकी जो मापतोल अधिवेशन में ये सब शुद्धता की जांच होने के बाद और जो पूरक मात्रक वो सब ऐड होने के बाद एक एसआई पद्धति बनी। एसआई पद्धति का मतलब फ्रांस में देखा जाए तो फ्रांस के हिसाब से सिस्टम ए द इंटरनेशनल ऐसा है। इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम। तो इसमें हमारा एमकेएस जो पद्धति है, एमकेएस पद्धति ही प्रयोग होती है, मान्यता जो मिलती है इसको। ठीक है, अब हम पहले एमकेएस और सीजीएस और एफपीएस पढ़ते हैं। तो एसआई पद्धति हमें पता लग जाएगी इससे। ये तीन पद्धतियां प्रयोग में होती रही, ये सबसे ज़्यादा यूज होती है। इसमें देखते हैं जो भौतिक राशियां हैं, जो हमारी भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशि में कौन सी राशियां हैं? एक पार्ट है जो मूल राशियां हैं। ठीक है, उन मूल राशियों के मात्रक, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, और सेकंड। तो मूल राशियों में तीन बेसिक राशियां हैं। तो इन्हीं के आधार पे ये तीन पद्धतियां बनती हैं। इसमें एमकेएस पद्धति में जो है लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। भाई ये एल से दर्शाते हैं लेंथ, मैंने बताया, एम से मास, द्रव्यमान, एस से सेकंड। अब मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, सेकंड को सेकंड, सॉरी ये समय है, मूल राशि में समय है ना, तो समय क्या है? सेकंड, इनके चिन्ह है। सीजीएस में लंबाई का जो मात्रक है वो क्या है? सेंटीमीटर। किलोग्राम का ग्राम, सेकंड का सेकंड ही है, समय का जो है सेकंड ही है सब में, इसमें तीनों में। अब एफपीएस ये पद्धति क्या है? ये पद्धति ज़्यादातर ब्रिटिश में यूज होती थी और कुछ अन्य देश हैं उनमें भी। इसमें क्या है, इसमें लंबाई का जो मात्रक है वो है फुट।
और द्रव्यमान का जो मात्रक है वो है पाउंड। LB से करते हैं और सेकंड का इसमें सेकंड ही है। तो आप इनमें देख सकते हैं कि ये जो किलोग्राम वाली MKS पद्धति जो है ये इसका एक निचला स्तर है और ये अलग प्रयोग होने वाली पद्धति है। तो इनमें कंफ्यूज ना हो, ये सिंपल है। इनसे भी आप ध्यान रख सकते हैं MKS CGS, इनसे ये सेकंड, ये ग्राम और ये सेकंड, सॉरी ये सेंटीमीटर, ये सेकंड, किलोग्राम, सॉरी ये अपना मीटर, किलोग्राम, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। तो ये आपकी पद्धति हो गई। तो आइए देखते हैं, इसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। इसके बाद देखते हैं हम कोई भी लंबाई, द्रव्यमान और समय की बड़ी यूनिट्स और छोटी यूनिट्स बनाई गई जो 10 की घात में प्रदर्शित करी जाती हैं, दिखाई जाती हैं, क्योंकि उनको ओपन करके लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो उनको 10 की घात के रूप में लिख दिया जिससे आसानी हो। और उन घातों को एक नाम दे दिया गया, उन इकाई की जो घात हैं उनको एक नाम दे दिया गया। कैसे, अभी समझ में आएगा, देखते हैं। तो इसको हम कहेंगे 10 की घात के रूप में, 10 की घात के रूप में क्या, लंबाई। पहले हम लंबाई लेंगे, 10 की घात के रूप में लंबाई के बड़े मात्रक। अच्छा, इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। क्योंकि प्रीफिक्स से वो आसान हो जाते हैं समझने के लिए। प्रीफिक्स मीन्स यूज, जैसे मीटर से पहले हमने कोई नाम दे दिया गया, किलोमीटर, नैनोमीटर। तो ये जो है, चाहे इसको लगाओ, ये जो है ये प्रीफिक्स हो गया, पूर्व लग्नक। अब देखते हैं बड़े मात्रक। सबसे पहले लंबाई का एक बड़ा मात्रक है पेटा, टेरा, गीगा, मेगा। पेटा, टेरा, ठीक है। इनको 10 के घात के रूप में, ये बड़ी इकाइयां हैं तो इनको 10 के घात में रूप में लिखना पड़ता है। गीगा, और गीगा के बाद मेगा, मीरिया, मेगा, उसके बाद थोड़ा कम होता चला जाता है, जैसे किलोमीटर आ जाता है, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। किलोमीटर, हेक्टोर, डेका। तो इसमें हम बड़ी घात से शुरू करेंगे, क्योंकि जितनी बड़ी घात होगी, माइनस में तो नहीं प्लस में होगी, तो जितनी बड़ी होगी वो उतना ही बड़ा मीटर होगा। तो देखते हैं, ये जो एक पेटामीटर है वो किसके बराबर होता है, 10 की घात माइनस, सॉरी 10 की घात 15 मीटर के। ओके। टेरा, एक टेरा 12, 10 की घात 12 मीटर। इसमें आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इनकी घात के रूप में, बस आपको ये नाम याद रखने हैं और घात का सीक्वेंस याद रखना है। बड़े से लो 15, 3 का अंतर रहेगा। कहाँ तक रहेगा 3 का अंतर, ज़्यादातर हम इसको मेगा तक रख लेंगे। जैसे 10 की घात 12, 10 की घात कितना आ जाएगा, 3 घटा दो 9, उसका नाम याद रखो गीगा। गीगा के बाद मेगा, मेगा का है 10 की घात 6 मीटर, 10 की पावर 6 मीटर। फिर है मीरिया, ये आपको कम ही यूज़ हो देखा होगा, लेकिन इसको मीरिया बोलते हैं, 10 की घात 4 मीटर। ठीक है। किलोमीटर,
किलोमीटर आपको पता ही है 10 की घात 3। मैं एग्जाम्पल के तौर पर किलोमीटर ले लूँगा क्योंकि ये आसान भी रहेगा, फिर आपको ये सब समझ में आ जाएंगे। 10 की घात हेक्टर, 10 की घात 2 मीटर, 10 की घात 1 कह दो या 10 कह दो तो डेका। अब ये प्रीफिक्स हैं, पहले फिक्स हैं, पूर्व लग्नक, ये मीटर में है सब, ठीक है, मिलिया मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। तो ये बड़ी घात है, इसलिए हम जैसे देखते हैं 10 की घात 3 का मतलब कितना हो गया, 10 गुणा 10 गुणा 10, तो 1000 मीटर, जो कि आपको पता ही है कि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के। तो इसको 1000 ऐसे न लिख के 10 की घात 3 के रूप में हमने ऐसे लिख दिया, कैलकुलेशन में आसानी होगी। मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको इसका पता लगेगा कि कितना महत्व है इसका, आसान हो जाता है कैलकुलेशन में। ऐसे ही ये है 10 की घात 4, तो 10 की घात 4 का मतलब क्या हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मीटर होते हैं एक मीडिया में, ठीक है। ऐसे ही ये हो जाएंगे मेगा। तो आप है ना इस सीक्वेंस से याद रखो 3 के यहाँ तक, उसके बाद ये वाला कम यूज होता है, इसमें भी 3 का है, यहाँ तक आप आराम से 3 तक याद कर सकते हैं। किलोमीटर का आपको पता ही है, ये वाले ये आसान है। यदि इनमें थोड़ा कंफ्यूज हो तो इनको आप पेटा, टेरा, गीगा, मेगा और सीक्वेंस से घात याद कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गई बड़ी घातें। अब हमें क्या पढ़ना है इसके बाद, लंबाई के छोटे मात्रक घात के रूप में। यूनिट्स, लेंथ की यूनिट प्रीफिक्स के रूप में। इसको हिंदी में ही लिख लेते हैं जब सारा है तो, पूर्व लग्नक, पूर्व लग्नक, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, तो ये छोटे जो मात्रक हैं इनको नाम दे दिए गए। अब इसका भी आपको ऐसे याद रखना है सीक्वेंस से, 3 का है इसमें भी। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इनमें से काफ़ी, जो बड़े भी हैं और छोटे भी हैं। उन क्वेश्चनों को इनके समझाने के बाद बताएंगे। ऑटोमीटर जो है वो 10 की घात -18 मीटर, तो हमें बहुत ज़रूरी है ये यूनिट का ध्यान रखना, क्योंकि ये ऑटो मीटर का मतलब होगा यह मीटर का 10 की घात 18वां भाग है। 1 मीटर का 10 की घात 18वां भाग है। अब जब इसे हम ऊपर ऐसे ले जाएंगे मैथ के हिसाब से 10 की घात -18 मीटर हो जाएगा। तो ऐसे हम इन्हें याद रखेंगे। 10 की घात, ये फेमटो 10 की घात -15 मीटर। ऐसे ही पीको 10 की घात -12 मीटर। नैनो 10 की घात, तो पिकोमीटर 10 की घात -12, नैनो 10 की घात -9, और ये माइक्रोन जो है, ऐसी 3 का अंतर याद रखो। बस आपको इन चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। देखो एक बहुत सिंपल इनका मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आप आजकल चिप यूज़ तो करते ही है ना, तो उनमें आजकल माइक्रो, नैनो, पिको, तो जब पहले माइक्रो आया उससे पहले बड़ा था, फिर माइक्रो, उसके बाद नैनो आया। तो ऐसे याद रखना, माइक्रो से भी छोटा है फिर नैनो लंबाई में जो है, और ऐसे ही ये वाली जो नाम है, ये नाम माइक्रो से छोटा फिर नैनो, नैनो से छोटा फिर पीको, ये 3 आप ऐसे आराम से याद रख सकते हैं। इसलिए 10 की घात -6 मीटर। मिलीमीटर भी ऐसे ही है। और इसके बाद सेंटीमीटर, आपको ये तो इतने तो नॉर्मल याद ही रहते हैं। 10 की घात -3 ऐसे सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर बराबर कितने, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर का ही कौन सा भाग है,
10 की घात -2, मतलब मीटर का 100वां भाग क्या होता है? सेंटीमीटर। यही है ना, मीटर का 100वां भाग हो गया। तो ऐसे ये ऊपर आ जाता है, तो मीटर। आपने सुना 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो यही तो है वो। इसे ऐसे कर लो, सी सेंटीमीटर निकालना 1 मीटर तो 1/100, और यदि मीटर का है ये 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही हमें क्वेश्चंस आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, उनमें यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। डेसी, 1 डेसी 10 की घात -1 मीटर, ये भी क्या है? 1 मीटर का 10वां भाग, उसको नाम दे दिया गया डेसीमीटर। ओके, आइए तो अब हम इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो माइक्रोमीटर और ये काफ़ी आते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है एग्जाम में, मैं पहले काफ़ी बार आया। 1 माइक्रोन दे दिया है, वो बोलता है कि इसके बीच में यहाँ पे वो 3 की घात की वजह से एक और यूनिट है जो माइक्रोन से भी छोटी है, वो भी जीवाणु और उनका आकार पता करने के लिए होता है। ये भी ऐड कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एंगस्ट्रोम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 एंगस्ट्रोम मतलब होता है 10 की घात -10 मीटर। अब क्वेश्चन कैसा आया कि 1 एंगस्ट्रोम को माइक्रो में बदलो, माइक्रोमीटर में। उसमें क्वेश्चन में आपको कैसे भी दे देगा कि रेड रक्त कणिकाओं का आकार ऐसा है, या किसी जीवाणु का नाम ले देगा, जिससे कंफ्यूज करने के लिए। तो हमें ये याद रखना है कि यूनिट कौन सी है। अब यहाँ पे हुई किलोमीटर, तो हो जाएगा ना, हमको याद किए हुए मीटर के हिसाब से, तो ये याद रखना है। इसमें क्या करेंगे, 10 की घात माइनस इसको ऐसे तोड़ लेंगे। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि हमको पता है माइक्रोन, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10 की घात -6 के। तो ये तो हो गया 1 माइक्रोन, और जब बचा वो इसके सामने हो जाएगा। तो 1 एंगस्ट्रोम मतलब 10 की घात -4 माइक्रोन, क्योंकि माइक्रोन को म्यू से, ये याद रखना, म्यू से व्यक्त करते हैं, एंगस्ट्रोम को इससे। तो ऐसे ही हमें चेंज करने हैं ये अपने। तो इसमें हम क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, उनका व्यास कितना दे दिया? 10 की घात -5 मीटर। अब वो कहता है कि इसको माइक्रोन में बदलो। ओके, अब इसे हम कैसे बदलेंगे? हमको पता है कि 1 माइक्रोन कितने मीटर का होता है? 10 की घात -6 मीटर का। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 10 की घात -5, हमें इसको 6 बना लेंगे, फिर उसे माइक्रोन कर देंगे। तो 10 की घात -5 है, इसमें हम 1 10 की गुणा करेंगे और 1 10 से भाग कर देंगे। वैसे देखा जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो हम 10 से भाग कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। अब इसको ऐसे ही रख के ये ऊपर आ जाएगा, तो 10 गुणा 10 की घात -6, ऊपर आके -1 हो जाएगा ना। 10 की घात -5 गुणा 10 की घात -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 10 की घात -6। अब ये 10 बचा, तो इसका मतलब है कि ये माइक्रोन है। व्यास कितना है? 10 की घात -5 मीटर, तो माइक्रोन कितना होगा? 10 गुणा 10 की घात -6। तो ऐसे चेंज करने हैं ये। इसमें हमें यूनिट का बहुत ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। दूरी के ऊपर जितने भी हमारे बड़े मात्रक हैं और बड़े मात्रक हैं, उनको हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं दूरी के और मात्रक देखते हैं जो काफ़ी यूज़ होते हैं, बड़े भी और कुछ ऐसे छोटे भी हैं। कुछ मात्रक ऐसे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक पर्टिकुलर जगह में यूज़ होते हैं, और कुछ ही
चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, उन्हें भी हम सबको पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अब देखते हैं कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो लोकली भी यूज़ होती हैं, कई जगह इनका बारे में पूछ लेते हैं। जैसे इंच काफ़ी यूज़ होता है लंबाई को मापने के लिए, ये नॉर्मल लेंथ को मापने के लिए है। इंच हो गया आपका, फुट हो गया, हम काफ़ी यूज़ करते हैं फुट का भी, तो हमें थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक गज में, आपने गज काफ़ी सुना होगा, हमारे यहाँ गज जो है ज़मीन नापने के लिए, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी ज़मीन के लिए, तो 3 फीट। एक गज में कितने? 3 फीट। ऐसे ही 1 इंच में कितने सेंटीमीटर हो गए? 2.54 सेंटीमीटर। ओके। ऐसे ही 1 फुट में आपने देखो ना, 1 फुट तो 12 इंच का, 1 इंच इतने करीब है तो 12 इंच का कितना हो गया? 1 फुट, 12 इंच। अब हमें गज को एक क्वेश्चन आता है, एक गज में कितने इंच। अब हमें यदि इंच के बारे में पता है कि 1 गज में 3 फुट है, फुट का पता है, 1 गज में का पता है 3 फुट होते हैं, और 1 इंच का पता है कि इतने सेंटीमीटर होते हैं, 1 फुट का भी पता है कि 1 फुट में इतने इंच होते हैं। तो हम इसे आसानी से चेंज कर देंगे। कैसे? 1 फुट में 12 इंच, 12 लिया हमने, हो गया 1 फुट। अब हमें फुट का पता है कि 1 गज में कितने फुट होते हैं? 3, तो 1 गज गुणा, 1 गज को बनाने के लिए तो 12 गुणा 3, 12 इंच हो जाएंगे, और 3 ये फुट, तो 36 इंच हो गए। ऐसा चेंज करना आ गया ना, तो काफ़ी आपको सहायता मिलेगी यूनिट को ध्यान में रखते हुए। यूनिट बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखने के लिए, ठीक है। 1 गज में कितने सेंटीमीटर है, अब ये निकाल देते हैं। तो हमें पता है 1 गज में कितने इंच हो गए? 36 इंच। और 1 इंच में, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर? 2 यहाँ देख लो, 1 गज में 2.54 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है? गज को किस में बदलना? सेंटीमीटर में। तो सिंपल सा है कि 36 गुणा, जब हमें इंच का पता है, 36 गुणा 2.54 कर दीजिए गुणा, कितना आएगा? 91.44 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ी थोड़ी जानकारी है पता होना चाहिए। जैसे कि ये हो गया 1 गज में इतने सेंटीमीटर हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रचलित और एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका। जैसे बड़ी इकाई हैं खगोलीय इकाई। ये जो ब्रह्मांड में दूरी तय करने के लिए यूज होती हैं, ये यूज किया जाता है पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र, सूर्य के केंद्र तक की लगभग दूरी। ये लगभग में है 15 करोड़ किलोमीटर। तो यदि 15 लाख इसलिए होगा, उसमें चेंज करने में 15 करोड़ किलोमीटर। एक्चुअल में तो 14 पॉइंट समथिंग, काफ़ी 99, तो इसलिए से लगभग में 15 करोड़ लिखते हैं, ठीक है। 15 करोड़ किलोमीटर। अब इसके बाद एक यूनिट है प्रकाश वर्ष। ये खगोलीय का इतना इंपॉर्टेंट नहीं देखा गया, लेकिन प्रकाश वर्ष और इसके बाद जो है ना पारसेक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा जो तय की गई 1 वर्ष में दूरी, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष माना गया। क्योंकि जो बड़ी जो दूरी होती हैं, उन्हें हम जो है प्रकाश की चाल के द्वारा उनकी दूरी का पता लगाया जाता है, जो बड़ी दूरी होती है पिंडों की। तो इसलिए प्रकाश वर्ष क्या है? एक प्रकाश वर्ष मैंने समझा दिया, लिखने की जरूरत नहीं है। एक प्रकाश द्वारा, चलो लिख देते हैं, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में
तय की गई दूरी। अच्छा, इसे हम जो है 10 की घात के रूप में लिखेंगे मीटर में। तो इसका मान मीटर में पूछ लिया जाता है कई बार कि एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये एक प्रकाश वर्ष का मान है। इसके बाद एक इकाई आती है पारसेक। पारसेक ये भी तो पारसेक जो है खगोलीय दूरी को व्यक्त करता है। ये भी बड़ी इकाई है। तो इसका मान है एक पारसेक किसके बराबर होता है 3 इंटू 10⁻16 मीटर। ओके, ये याद रखना आपको। इसके बाद इसे कई बार पूछ लिया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पारसेक में वो बोल देगा कि मीटर में तो सबने याद किया हुआ है, वो बोल देगा कि एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं। तो याद रखिए 3.262 प्रकाश वर्ष। ओके, ये बहुत जरूरी है। अब इसके बाद एक यूनिट हम देखेंगे बैरल। बैरल ये लीटर में यूज होती है। तो एक बैरल जो है एक ऐसा पात्र है या वेसल है, बर्तन है, जिसमें 159 लीटर लगभग द्रव्य आता है। अब द्रव्य तो आता है, लेकिन ये स्पेशली किसके लिए प्रयोग होता है? क्रूड ऑयल के लिए, कच्चे तेल के लिए। तेल को जो मापने के लिए यूज होता है, तो ये बैरल यूज होता है। ये द्रव्यमान में भी है, बता देंगे एक बार। इसके बाद हम लंबाई में चल रहे थे तो विविध में आ गया। अब लंबाई में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नॉटिकल माइल। इसको नोट बोलते हैं। 1 नॉटिकल मील होता है 1852 मीटर। ओके, अब जब ये मीटर में है तो इसको किलोमीटर आप देख लो, 1 2 3, जो इसमें 1.852 किलोमीटर चेंज करोगे तो इतना तो आप कर ही लेंगे। तो 1.852 ऑलमोस्ट जैसे लगभग में गया तो 2 किलोमीटर। तो 1 नॉटिकल माइल जो है ये स्पेशल एक यूनिट है। इसका प्रयोग जो है समुद्री जहाज की जो दूरी है, स्पीड, उसको मापने के लिए प्रयोग होता है कि 1 नॉटिकल माइल से जा रहा है एक जहाज। तो इस तरीके से ये प्रयोग होता है। इसके बाद है 1 मील। यूएस साइड में काफ़ी यूज होता है 1 माइल, हमारे यहाँ मील कह देते हैं। 1 मील कितने मीटर या किलोमीटर के बराबर होता है? 1609.344 मीटर के। अब जब आपके मीटर में याद है तो आप किलोमीटर में पूछेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। यदि वो पूछ रहा है कि 1 माइल में कितने किलोमीटर, तो यदि आपको मीटर याद है लिखिए और फिर उसमें कर दीजिए, किलोमीटर में चेंज कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 1.609,344 किलोमीटर। तो ऐसे आपको याद रखना है ये, और यूनिट का खासकर ध्यान रखना है एग्जाम में, वो ऐसे ही घुमाते हैं। तो आज आपकी क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय भारत।